Hi guys, it's Mo and today is 2nd November 2025 and right now it's 11:45 p.m. So पिछली वीडियो में मैंने बताया था मेरे एग्ज़ाम रिजल्ट्स के बारे में, मेरा दिन कैसा गया था और मेरा मतलब एक्सप्रेशंस क्या था, ये सब चीज़ों के बारे में। एंड टुडे मेरा ट्यूशन था, मुझे ट्यूशन जाके पता चला कि बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है। कौन सब्जेक्ट की नंबर ऐड करी गई है, कौन सब्जेक्ट का मतलब ऐड नहीं करा गया, मतलब इस साल में बारे में बहुत सारी चीज़ें हुआ है इस साल। और पिछले बार एक ही एग्ज़ाम हुआ था, एकदम एंड में जो होता था, ओके फरवरी या फिर मार्च में होता था, एक ही एग्ज़ाम होता था। बट इस साल से जैसे कि सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड करा गया है, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकेंड अभी करा जा रहा है। मतलब टोटल 4 थे, 4 हाँ, 11 में 2, 12 में 2 एंड 11 में जो फर्स्ट सेकंड, 12 में थर्ड फोर्थ, मतलब अभी जो 12 में थर्ड हुआ है मतलब उसे ही हम 12 का फर्स्ट बोलते हैं। ओके मतलब फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर इक्वल टू, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर अभी हुआ था, उसका रिजल्ट आया है। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करी गई है पिछले बार में से। ओके टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दिस, ऑल ऑफ दिस, और मैं चाहूँगा जितने ज़्यादा चीज़ें हो सकूँ मैं कवर कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इस साल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम में सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर फर्स्ट होगा ओएमआर शीट में मतलब एमसीक्यूज़ में, और सेमेस्टर सेकंड जो कि होगा राइटिंग, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर की कोई भी नहीं रहेगा, मतलब ऐसे एमसीक्यूज़ वगैरह कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा। 2, 3, 4, 5 शायद रहेगा या फिर और इंग्लिश में 6 भी रहेगा। नेक्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट जो रिजल्ट आया उसमें क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। फर्स्ट, हम रिव्यू या फिर स्क्रूटनी नहीं कर सकते क्योंकि ये एमसीक्यूज़ पे हैं। सो हम रिव्यू या फिर स्क्रूटनी नहीं कर सकते जो कि हम पहले कर सकते थे, और ऑफ कोर्स वो राइटिंग का होता था, सो हम पहले कर सकते थे, पर इस बार ओएमआर का है तो हम नहीं कर सकते हैं। सेकंड, इस बार टोटल 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिया जाता था, जो कि होता था जो मतलब सबसे ज़्यादा जिस 5 सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा मतलब नंबर होता था उस 5 मतलब जिन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते थे वो 5 को ऐड किया जाता था। बट इस बार ऐड करा नहीं गया है एंड दैट्स वाई बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स का थोड़ा सा कम हो गया है, बट कभी कभी मतलब ठीक भी है, बट कुछ स्टूडेंट्स का इसके लिए थोड़ा सा कम हो गया है। ओके और उन्होंने कहा है 4th सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद जो 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा होगा उन 5 सब्जेक्ट को ही ऐड करा जाएगा, बट इस साल में नहीं। इस साल में सिर्फ 2 लैंग्वेज एंड 3 कंपलसरी इलेक्टिव को ऐड करा गया है, 1 ऑप्शनल इलेक्टिव को नहीं करा गया। थर्ड थिंग इज़ इसमें कोई भी मार्कशीट नहीं मिलेगा, ऑफिशियल उनका वेबसाइट में अपलोड करा गया है, स्कूल जाके तुम स्कूल से वो ले सकते हो। ओके एंड सेकेंड सेमेस्टर मतलब एकदम फाइनल में थर्ड और फोर्थ को मिला के एक मार्कशीट दिया जाएगा, वो फोर्थ के बाद मतलब 4 के एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद दोनों को टोटल करके एक मार्कशीट मिलेगा जो कि ऑफिशियल एकदम मार्कशीट हो वो। फोर्थ थिंग, पहले बोला गया था कि ओएमआर शीट चेक कर सकते हो, बट बाद में पता चला कि ओएमआर शीट नहीं चेक कर सकते क्योंकि टोटल 38 लैक्स ओएमआर शीट हुए हैं। अगर तुमको देखना है बट अगर तुमको देखना है तो एप्लीकेशन दे सकते हो, उसके बाद यू कैन सेट। एंड ये सारे के सारे इंफॉर्मेशंस मुझे यहाँ पे मिला। यस, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 12 फरवरी 2026 से और ख़त्म होगा 27 फरवरी 2026। ओके नेक्स्ट, लेट मी टेल यू अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग। यस सो द थिंग इज, मतलब इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा मतलब डाउट में थी। ओके सो बहुत ही ज़्यादा डाउट में। सो हुआ ये था, मैंने एग्ज़ाम दे के आया और बायोलॉजी चेक करा। ओके बायोलॉजी चेक करने के बाद मुझे ठीक है, मतलब इतना मार्क्स हो रहा ठीक है, इट्स फाइन, ओके नंबर। ओके सो देन जब मुझे रिजल्ट आया तब मैंने देखा नो इट्स नॉट पॉसिबल, इतना कैसे कम हो गया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स ओके आवाज़ में इतना कम नहीं हो सकता। मैंने एकदम मतलब मिलाया था, फिर सर ने भी आंसर दिया था, सो हमने उसके साथ एकदम अच्छे से मिलाया, आंसर चेक किया, सब कुछ एकदम अच्छे से ओके करा।
फिर मुझे पता चला, जब मतलब देख रही हूँ ना कि मतलब इतना नंबर हो रहा है कि ठीक है चलो इतना नंबर हो रहा है, फाइन नंबर, बट जब मैंने मार्कशीट देखा, मतलब हमारा वेबसाइट में चेक करना होता था, मैंने चेक करा ये बहुत कम है। ट्यूशन में गई, ट्यूशन में हम मतलब बहुत सारे बातें कर रहे थे, एंड मैंने फिर पूछा कि क्या बात है, ऐसा मतलब ऐसा हुआ है मेरा। सो फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उसका भी मैथ में हुआ है, मतलब जितना हो सकता था उससे बहुत ज़्यादा नंबर कम हो गया है। ओके, एंड एक फ्रेंड का केम का हुआ है, ये मतलब केमिस्ट्री का हुआ है, और कुछ फ्रेंड का और भी सब्जेक्ट में हुआ है, मतलब सिर्फ ये मेरा अकेला का नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबका हुआ है, नो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट, बट मतलब मैंने जितने सारे स्टूडेंट्स पूछे उनमें से ज़्यादातर की कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम हुए थे, मतलब उनको एक्सपेक्टेशन थी कि इतना होगा बट उतना नहीं हुआ, उनसे मिनिमम 4 या फिर 5 इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। एक दो ठीक है, मतलब गलती हो कहीं पे हो जाता है, मतलब उनको लगता है कि ये आंसर हो सकता है, बट नो, देयर वाज एन आंसर, बट 4-5, मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ अ ह्यूज नंबर, ऑफ कोर्स मतलब जब तुम टोटल करोगे वही एक दो नंबर तो बहुत ज़्यादा पर, और ये कहा 4-5। ओके, सो मतलब मैंने बहुत सारे फ्रेंड से बातें किए करा है इस बारे में, एंड देन मतलब मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सेम प्रॉब्लम हुआ है। आई डोंट नो वाई, मैं सीरियसली, और थिंग इज़ कंप्यूटर में खता देखा गया, मतलब ओ एम आर का एग्ज़ाम हुआ था, सो कंप्यूटर में चेक हो, कंप्यूटर में कैसे गलत हो सकता है, हार में भी देखा गया नहीं, कंप्यूटर में कैसे, मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट, सीरियसली लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल। सो आई डोंट नो, मतलब ये कैसे हुआ या फिर क्या चल रहा है, सीरियसली मतलब क्या चल क्या रहा है। ओके, सो इसे अभी यही पर स्टॉप करते हैं, दैट्स फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अच्छा रहना, बी हैप्पी, बाय बाय।